पूर्वांचल में मचेगी खलबली जब चुनावी मैदान में उतरेंगे बाहुबली। 1984 से लेकर अब तक इतिहास में न जाने कितने किस्से उनके नाम से दर्ज हो चुके हैं और राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से बाहुबलियों का दबदबा रहा, उसमें ब्रिजेश सिंह का नाम सबसे टॉप पर रहा। क्या 40 साल तक राजनीति और अपराध की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले ब्रिजेश सिंह अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो 2027 के राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। आखिर कौन है ब्रिजेश सिंह, जिनका नाम सुनकर कभी पूर्वांचल कांप उठता था? दशकों तक पूर्वांचल की राजनीति और बाहुबलियों की लिस्ट में अपनी पहचान बनाई। 1984 से लेकर आज तक न जाने कितने किस्से, न जाने कितने चर्चाएं और न जाने कितने राजनीतिक मोड़ इस नाम के साथ जुड़े रहे। हम बात कर रहे हैं ब्रिजेश सिंह की। 2007 जब ब्रिजेश सिंह को एमएलसी बनने का मौका मिलता है, लेकिन तब वह चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ब्रिजेश सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे और राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन उनके राजनीति में उतरने से इसका असर केवल एक सीट पर नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि ब्रिजेश सिंह का परिवार भी राजनीति में काफ़ी समय से एक्टिव है। अब ऐसे में सवाल आता है कि ब्रिजेश सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर अपने परिवार को आगे करके अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे। ब्रिजेश सिंह से चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल किए गए, तब उन्होंने बताया कि वह इस बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस पार्टी से लड़ेंगे, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन चर्चाएं हैं कि वह इस बार बीजेपी की बजाय एनडीए की सहयोगी दलों की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा से चुनावी मैदान में उतारे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिरकार अगर ब्रिजेश सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना वाला दबदबा देखने को मिलेगा? लेकिन अब सवाल आता है, अगर ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ते हैं तो क्या पूर्वांचल की राजनीति में फिर से वही पुराना वाला दबदबा देखने को मिलेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।